देवासुर संग्राम महायुद्ध हुआ, आपने सभी ने सुना होगा। भगवान अपने इस सनातन धर्म में समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन की कथा सुनिए, सभी ने सुनी ना। समुद्र मंथन करते हैं भगवान, जिसमें भगवान के 24 अवतार में से भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। भगवान मोहिनी रूप धारण कर कर असुरों को अमृत की जगह अमृत पान पर कराने के लिए मोहिनी रूप धारण करते हैं। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने समुद्र मंथन किस लिए करा? भगवान ने समुद्र मंथन किस लिए करा? आपको पूरी कथा सुनने से फायदा हो तो कथा भी सुना दे। आपको सार चाहिए ना, समुद्र मंथन किस लिए करा? आइए मैं आपको सार बता देता हूं। वो तो परमात्मा था जिसके एक संकल्प से ये सृष्टि की रचना हो जाती थी। जो परमात्मा के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो चाहे तो एक संकल्प से पूरी सृष्टि की रचना कर दे। उस परमात्मा को समुद्र के लिए अमृत निकालने के लिए मंथन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? अगर वो चाहता तो समुद्र में हाथ डालता और अमृत का कलश निकाल लाता, पर नहीं, उसने पहले विष निकाला। विष क्यों आया पहले? चाहते भगवान तो अमृत निकाल लेते हैं, पर विष पहले क्यों निकला? क्यों निकला विष पहले? विष पहले इसलिए निकला कि मानो हमें भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो कोई भी, जो सज्जन, जो मानव अगर धर्म के काम में आगे आएगा तो उसे विष रूपी कटु शब्द तो सुनना पड़ेगा। अगर जो भी, अगर ये कथा करवाने के लिए जिन जिन भैया ने मेहनत करी ना, उनसे पूछ लेना, उनको बहुत सारे कटु शब्द सुनना पड़ा। क्यों? इसीलिए भगवान ने विष निकाल कर हमें बताया है कि अगर जो भी धर्म के काम में आगे आएगा ना, उसे विष रूपी जहर पीना पड़ेगा। अगर उसने उस जहर को, विष को पी लिया तो फिर उसे क्या मिलेगा? अमृत उसे मिल जाएगा। अगर विष पी लिया तो उसे अमृत मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने पहले विष को निकाल कर संसार को बताया है कि धर्म के काम में आगे आओगे तो आपको गलत बातें सुनने को मिलेगी, सब काम मिलेगा, परंतु उसको विष को पीते जाना। अगर तुमने वो विष पी लिया तो आपको अमृत भी मिल जाएगा। इसी से महालक्ष्मी प्रकट होती है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। देवासुर संग्राम युद्ध में फिर अमृत देवताओं को पिलाया गया, देवताओं की जीत हो गई। फिर राजा बलि ने विशाल यज्ञ करा और यज्ञ के प्रताप से देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को परास्त कर दिया, पूरे साम्राज्य पे अपना राज्य पद अधिकार जमा लिया। जब राज्य पद अधिकार जम गया तो माँ बड़ी दुखी होती है। जब पुत्र अगर किसी पीड़ा में रहता है ना, तो माँ को बड़ा दुख होता है। कश्यप ऋषि की पत्नी, ऋषि कश्यप की पत्नी दो थी, दीति और अदिति। दीति और अदिति। दीति के हुए देवता और अदिति के हुए राक्षस। तो दीति मां दुखी थी। क्यों? कि मेरे बेटे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मेरा इंद्र, मेरे देवगण सब ठोकर खा रहे हैं, कहाँ है ना जाने, पता नहीं। राजा बलि ने राज्य पद ग्रहण कर लिया, अब मेरे बेटों का क्या होगा? मां दुखी थी। अब कश्यप ऋषि ने दुख देखा और कहने लगा, देवी तुम दुखी क्यों हो रही हो? कहने लगी, मेरे बेटे ने ना जाने कहां भटक रहे होंगे, राजा बलि ने राज्य पद पर अधिकार जमा लिया, अब मेरे बेटों का क्या होगा भगवान? मुझे एक पुत्र ऐसा दीजिए, एक बालक ऐसा दीजिए कि ये राजा बलि से हमारा अधिकार छीनकर हमें हमारे बेटों तक अधिकार पहुंचा दे। अब कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी तुम एक काम करो, पयो व्रत का पालन करो।
क्या कहा है? पयोव्रत का पालन करो। जो कोई भी स्त्री के यहाँ अगर बालक नहीं है और अगर यह स्त्री इस पयोव्रत का पालन अगर कोई भी स्त्री करती है, नेम के साथ अगर करती है, तो हम यह व्यास आसन से आपको गारंटी लेते हैं कि आपके यहाँ निश्चित एक सुंदर से बालक का जन्म हो जाएगा। जिसके यहाँ पुत्र नहीं है वो अगर इस पयोव्रत को आजमाए तो उसके यहाँ निश्चित रूप से एक बालक का जन्म होगा। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को बताया कि ये पयोव्रत का आप पालन करो। पयोव्रत करना प्रारंभ करा और भगवान गर्भ में प्रकट हो गए। बोली गर्भस्थ भगवान की। और वामन रूप में भगवान ने जन्म ले लिया। बोली वामन भगवान की। अब वामन भगवान आए तो सभी देवी देवता उनका पूजन करने आए, उनका अर्चन करने आए, उनकी वंदनन करने आए हैं। तो सभी देवता, ब्रह्मा ने क्या दिया? ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने अपना कमंडलू दे दिया। मान्यपूर्णा आई, मान्यपूर्णा ने छात्र दे दिया। सबने अपना अपना कृपा आशीर्वाद स्वरूप कर कर अपनी अपनी चीजें प्रदान करी। वामन भगवान से कहा कि अब आपका जनेऊ संस्कार करना है। ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत संस्कार सबसे प्रधान संस्कार माना गया है। अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण को अगर जनेऊ संस्कार नहीं करते हैं तो वह उचित ब्राह्मण पद का अधिकारी नहीं होता। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया भगवान ने, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण जनेऊ संस्कार भगवान ने करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु ने कहा, बेटा हमारे ब्राह्मणों में नेम आता है कि अगर कोई गुरु जो हमें दीक्षा देते हैं उनको दीक्षा देने के बाद वो हमें भिक्षा लेने के लिए पहुंचाते हैं और जो कुछ भी भिक्षा में आता है वो हम गुरु को प्रदान करते हैं। तो वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए चले, भिक्षा मांगने चले और भिक्षा में सभी ने अपने अपने आशीर्वाद प्रदान करा। तब गुरु ने कहा, मुझे ये संसार की छोटी सी वस्तु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो वामन भगवान से कहने लगे, गुरु कहने लगे, आप जाकर राजा बलि से भिक्षा में त्रैलोक्य मांग कर ले आओ। अब वामन भगवान छोटे छोटे से नन्हे नन्हे पैरों से चले जा रहे हैं। किधर चले जा रहे हैं? राजा बलि के राज्य में, जहां पर राजा बलि शुक्राचार्य द्वारा यज्ञ हो रहा था। गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे राजा बलि से। राजा बलि ने स्वाहा करते करते दूरदृष्टि जब डाली, दूरदृष्टि डाली तो उन्हें एक सुंदर से बालक दिखे। वामन भगवान नन्हे नन्हे पैरों से चलकर आ रहे हैं। जब सुंदर सा दृश्य देखा तो हवन यज्ञ करना रोक दिया और खड़े होकर देखने लगे कि यह कितना सुंदर बालक है, यह कितना सुंदर बालक है। अगर यह मुझसे मांगे तो मैं इसके लिए पूरा जीवन समर्पण कर दूं, पूरा साम्राज्य समर्पण कर दूं। अगर मेरी कोई कन्या होती तो इसका विवाह इनके साथ कर देता। आइए, आज द्वार पर खड़े होकर मेरा भगवान भिक्षा मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है? हमारे और आपके लिए। वो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा हो बड़ा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
सेवा। श्री राधे। कहते हैं डोली उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोली उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू आज मेरा मेहमान कर ले रे, तू मुझसे पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान वामन जब द्वार पर पहुंचे, भगवान से बहुत देर तक विचरण करने लगे। क्या मांगना चाहते हो, मांगो मांगो मांगो। पर भगवान चुप रहे, चुप रहे। शुक्राचार्य कहने लगे कि ये दिखने को तो छोटा सा दिव्य बालक दिख रहा है, पर ना जाने इसकी जो मोहिनी सूरत है, इससे मुझे कुछ गलत सा महसूस हो रहा है। अंतरात्मा में जाना तो साक्षात नारायण का दर्शन हुआ। शुक्राचार्य को कहने लगा ये छलिया आ गया है इस वामन के रूप में। अब वामन भगवान ने कहा भैया हम तो सन्यासी है, ब्राह्मण है, हमें क्या चाहिए? अगर देना है तो थोड़ी सी भूमि दान कर देना। हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग हमें भगा देते हैं, क्यों? हमें लोग संध्या नहीं करने देते। हम संध्या कर लें, इतनी सी धरती हमें दान कर दो। तो अब राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे इतनी देर से बोल रहा था मांग मांगो मांगो, जब तो मांगा नहीं, और मांगा तो भी क्या, थोड़ी सी भूमि। कहने लगे ठीक है आपकी क्या इच्छा? कहने लगे मुझे 3 पग धरती आप दे दीजिएगा। अब राजा बलि ने कहा प्रभु मेरी निंदा होगी कि राजा बलि ने दान भी करा, वो भी 3 पग, और आपके पग कितने छोटे छोटे, इतने बड़े में तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान ने कहा भैया हम क्या है, त्यागी है, जितनी जरूरत है उतना ही दान लेते हैं, इससे ज्यादा दान लेते नहीं। आपको अगर 3 पग धरती दान करना है तो करो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे रुको रुको भैया, दान करते हैं। जब दान करने के लिए राजा ने कहा जहां तुम्हें लगे मेरे राज्य में 3 पग धरती ले लेना, हम ब्राह्मण हैं, हम बिना संकल्प के कुछ नहीं लेंगे, संकल्प छोड़िएगा। संकल्प छोड़ने के लिए जैसे ही पात्र उठाया और पात्र के छिद्र में आकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। ये जल दीजिएगा, जल लेने के लिए पात्र से जल नहीं निकल रहा। तो वामन भगवान ने कहा भैया राजा तेरे पात्र में कीट आ गया है, ये खराब हो गया, तेरे पात्र को मैं सुधार देता हूँ। तो अपने आसन से कुसा निकाली और कुसा उस छिद्र में डाली, उस छिद्र से शुक्राचार्य की आंखें फोड़ दी। फिर जल निकला, संकल्प लिया, विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य। भगवान का संकल्प लिया। संकल्प लेते ही जैसे राजा बलि ने संकल्प छोड़ा, कहने लगा कहां से प्रारंभ करूं नापना। भगवान से राजा बलि ने कहा 3 पग लेना है, तुम्हारी जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। पहला पैर भगवान ने उठाया है, भू भुआ स्वाहा महाजना तपा सत्य, 7 लोग नाप दिए एक पैर से।
अब दूसरा पैर बढ़ाया भगवान ने नीचे, तो नीचे के सातों लोक नाप डाले, अब बचा ही नहीं। राजा बलि से कहने लगे, भगवान अब बताइए तीसरा पैर कहां रखूं। यहां पर राजा बलि भगवान से क्या कहता है पता है? भगवान मुझे एक बात बताइए, दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान तो छोटा होता है, जो दान करता है वो दान से भी बड़ा होता है। तो कहने लगे तुमने मेरी संपदा को नापने के लिए तुम्हें 2 पैर उठाना पड़ा, तो सोचो जिसके लिए 2 पैर उठाना पड़ा वो राजा कितना बड़ा होगा। मेरा सिर तुम्हारे लिए, मेरे सिर पर अपना पैर रख दीजिए, मेरा सिर कितना बड़ा होगा, मेरे सिर पर आप पैर रख लीजिए। तीसरा पैर भगवान ने सिर पर रखा और राजा बलि को भी दान में ले लिया। अब भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे राजा तेरे से बड़ा दानी इस संसार में नहीं मिलेगा। आज भी अगर ब्राह्मण पूजन करता है और रक्षा सूत्र बांधता है तो वो कहता है ये न बद्धो बलि राजा। आज भी कोई ब्राह्मण पूजन करता है ना तो वो यही कहता है ये न बद्धो बलि राजा। जो ब्राह्मण पूजन कर कर ये बताते हैं कि राजा बलि जैसा दानी बनो। क्या बनो? राजा बलि जैसा दानी बनो। जब राजा बलि से कहा तेरे जैसा कोई दानी नहीं होगा, मांग तू क्या मांगना चाहता है? राजा बलि ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करिए, इस समय आप मेरे भिखारियों में तो दाताहार हूं, भला मैं भिखारी से क्या मांगूंगा? अरे आप मेरे द्वार पर भीख मांगने आए, मैं आपके द्वार पर नहीं आया, मैं नहीं मांगूंगा आपसे। और मेरा भाग्य देखो, मेरा भाग्य देखो, जो जगत को देता है, जो जगत को पालन करता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जो जगत का पालन करता है वो परमात्मा आज मेरे द्वार पर भिखारी बनकर खड़ा हो गया। उसको परमात्मा से गर्व होने लगा। उसके ऊपर उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए, कहने लगे वाह बेटा मेरे प्रहलाद, जो राजा बलि थे ना वो प्रहलाद जी के ही वंश में आगे जाकर राजा बलि ने जन्म लिया था। प्रहलाद जी के ही पुत्रादि थे, उनके वंश में ही आगे जाकर प्रहलाद ने, राजा बलि ने जन्म लिया था। प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे मैं आज धन्य हो गया, मेरे वंश में, मेरे कुल में राजा बलि जैसे दानी ने जन्म ले लिया। बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम बड़े अच्छे भक्त हो, मेरे सबसे बड़े दानी प्रिय भक्त हो। तो भगवान से कहा अगर परमात्मा कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे एक चीज दीजिएगा। पाताल लोक का राजा इंद्र बना दिया था बलि को। क्यों? क्योंकि राजा बलि के 100 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। एक यज्ञ जो चल रहा था वो ब्राह्मण को दान देकर वो 100 यज्ञ भी पूरा कर लिया था। ब्राह्मण को दान देना भी एक यज्ञ माना गया है, तो एक यज्ञ उनका वह पूरा हो गया। और सनातन धर्म का नियम है जो यज्ञ पूरा कर लेता है उसे इंद्र मनाया जाता। 100 यज्ञ पूरे होने के बाद 100 यज्ञ हो गए पूरे। अब कहा तुझे इंद्र पद दिया जाएगा, परंतु पाताल लोक का इंद्र पद प्रदान करा। भगवान से कहने लगे इंद्र राजा बलि अगर तुम्हें कुछ देना है ना तो मुझे एक चीज दीजिए। क्या? कि जब भी मैं अपने घर से निकलूं निरंतर तुम्हारे दर्शन मुझे होना चाहिए। अब अगर दर्शन देना है रोज तो भगवान राजा बलि के द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। अब राजा बलि जब भी जाना बाहर अंदर आना, और राजा बलि भगवान के नित्य दर्शन करने लगा। इधर माता लक्ष्मी को पता लगा श्रावण का महीना आ गया, माता को पता लगा कि अभी तक मेरे भगवान नहीं आए। अब 16 श्रृंगार करा माँ लक्ष्मी ने और राजा बलि के यहाँ भगवान को लेने के लिए जा रही है। 16 श्रृंगार कर कर माँ लेने जा रही है। एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते
राजा बलि वहां से निकल के जा रहा था, देखा एक सुंदर सी स्त्री रो रही है। कहने लगी तुम रो क्यों रही हो? कहने लगे भाई दूज आ रही है और मेरा कोई भाई नहीं है, अगर मेरा कोई भाई होता ना तो मुझे भी वो लेने आता। राजा बलि ने कहा तुम्हारा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन। अब राजा बलि ने अपने घर लेके गए, कहने लगा रक्षाबंधन आया, राखी बांध दी, राखी बांध दी। अब राखी बांधने के बाद भाई को कुछ देना पड़ता ना, बहन को देना पड़ता है, देते ना सभी भाई, आपको दिया होगा आपके भाइयों ने, आप देते हो ना अपनी बहनों को। हाँ, तो राजा बलि ने को जब राखी बांधी माँ लक्ष्मी ने, तो लक्ष्मी जी कहने लगी अब राखी बांध दी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। कहने लगे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी वह तुम्हें मैं दे दूंगा। कहने लगी बहन भैया मेरा नेम है, मैं बिना संकल्प के कुछ नहीं लेती। जैसे ही सुना मुझे संकल्प चाहिए, कहने लगा कि तुम कौन हो सही बता दो। एक छलिया वो है जिसने छल कर कर संकल्प लेकर मेरा पूरा साम्राज्य ले लिया, अब दूसरा संकल्प तुम ले रही हो, जरूर तुम भी कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तब माँ ने अपना स्वरूप दिखाया, राजा बलि ने संकल्प छोड़ा और दान, भगवान राजा बलि का दान देखो, जो संसार का पालन करता है, आज राजा बलि ने उसी परमात्मा का दान कर दिया। बोलिए कितना बड़ा दानी राजा बलि, जिसने स्वयं परमात्मा को दान कर दिया, परमात्मा को दान करा। कहने लगा तुम दोनों जने छलिया हो, उसने छला था, आज तुमने छल कर नारायण को ले जा रही। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने अपने नारायण को अपने लोक में लेकर चले गए। आगे अपने स्थान पर सब चले गए। माँ लक्ष्मी वैकुंठ में निवास करने लगे। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। आगे चलकर सुखदेव जी वंश का वर्णन करते हैं। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन भगवान का अगला अवतार होता है रामा अवतार। रामा अवतार कैसे होता है, आइए हम रामा अवतार की कथा। राम कथा बड़ी विशाल कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, इसका पार कोई नहीं पा सकता, इसको कोई सुना नहीं सकता, इसको कोई गा नहीं सकता। इसलिए हम संक्षिप्त में राम कथा का वर्णन करेंगे, क्योंकि आज हमको हमारे ठाकुर जी को भी लेके आना है। इसलिए नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के वंश में आगे चलकर अत्रि की उत्पत्ति हुई। उनके वंश में सूर्य ने जन्म लिया, सूर्य वंश में नभग हुए, नभग के आगे वंश में अम्बरीश हुए, अम्बरीश के आगे चलकर रोहित ने जन्म लिया, रोहित के वंश में आगे चलकर सगर ऋषि ने जन्म लिया, सगर के आगे वंश में भागीरथ जी ने जन्म लिया और भागीरथ के हुए खटवांग, राजा खटवांग ने जन्म लिया। खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के आज हुए, आज के महाराजा दशरथ हुए और दशरथ के यहाँ राम लखन भरत शत्रुघ्न हुए। ये हो गई राम कथा। अब आते हैं हम सूर्य वंश पे। राम कथा में एक सबसे अच्छा पावन चरित्र आता है भक्त का। अब भगवान सूर्य वंश का वर्णन आपको सुना दिया, अब आता है चंद्रवंश का वर्णन। चंद्रवंश में किसने जन्म लिया, किसने जन्म लिया? चंद्रवंश में। जब भगवान ने सूर्य वंश में जन्म लिया तो पूरा उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, पर एक व्यक्ति रो रहा था। कौन रो रहा था? कौन रो रहा था? चंद्र। उस भगवान ने देखा सारा राजपुरी पृथ्वी मेरे जन्म लेने के कारण खुशी मना रही, पर रोने की आवाज किसकी आ रही है? जब भगवान ने देखा तो चंद्र को देखा, चंद्र से पूछा क्यों रो रहे हो भैया? चंद्र ने कहा भैया राम जी तुमने ये सूर्य के वंश में जन्म ले लिया है, तो ये जब से आपने जन्म लिया जब से हट ही नहीं रहा है, मुझे तो आपके दर्शन ही नहीं हो पा रहे। तो राम जी ने कहा चाहे मैंने सूर्य वंश में जन्म ले लिया है, पर लोग मुझे तेरे नाम से जाने जाएंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
आज भी हम क्या कहते हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसे वरदान दे दिया, चाहे मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया हो, पर मुझे तेरे नाम से जाने जाएंगे, और अगला जन्म जब मेरा होगा तो वो तेरे वंश में होगा। तो अब चंद्र वंश में भगवान जन्म लेते हैं। तो कहते हैं नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की ने अत्रि ऋषि को जन्म दिया। अत्रि के कौन हुए? चंद्र। और चंद्र के बुद्ध हुए, और बुद्ध के पूर्वा ऋषि हुए, और पूर्वा के आयु हुए, आयु के अयाति हुए, और अयाति के सूर्य हुए, और सूर्य के वसुदेव हुए। इन्हीं के वंश में आगे वसुदेव जी हुए, और वसुदेव के घर हमारे कृष्ण आए। वसुदेव जी के कितने विवाह हुए थे? 13। कितने विवाह हुए थे? 13। कितने? जोर से बोलो। 13। कितने विवाह हुए वसुदेव के? 13 विवाह। जो 13वां विवाह हुआ था वो मां देवकी के साथ हुआ था। किन के साथ हुआ था? देवकी के साथ। देवकी के साथ हुआ था। ये देवकी कौन थी? देवकी थी कंस की चचेरी बहन। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। अब कंस ने सोचा अब देवकी सयानी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। विवाह कर देना चाहिए। तो विवाह करने के लिए वसुदेव जी का चयन करा। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कर दिया। दुनिया के सामने बनने लगा, और बनने लगा तो विदाई में देवकी की कहने लगा, मैं स्वयं चलकर मेरी बहन की विदा करके आऊंगा। रथ पर स्वयं बैठा और देवकी और वसुदेव को विदा करने चल दिया। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू जिसकी विदा कर रहा है, जिसका विवाह कर रहा है, उसका ही 8वां बेटा तेरा काल होगा। अब जैसे ही सुना कि देवकी का 8वां बेटा मेरा काल होगा, देवकी को रथ से निकाल नीचे पटक दिया और मारने लगा। तभी वसुदेव ने कहा, आपको मैं वचन देता हूं, जो भी संतान होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप इन्हें मत मारिए। अब कारागार में डाल दिया गया। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने समझा दिया कि भैया 8वां नंबर कोई सा भी हो सकता है, जरा ध्यान से रहना। अब पहला जन्म बालक का हुआ, कंस ने लिया और मार दिया। दूसरा बालक का जन्म हुआ, कंस ने लिया और मार दिया। तीसरा जन्म बालक का हुआ, कंस ने लिया और मार दिया। चौथा जन्म बालक का हुआ और मार दिया। ऐसे 7वें जन्म में बालक का जन्म हुआ, जिसे ट्रांसफर उत्तरा के गर्भ में कर दिया, रोहिणी के गर्भ में कर दिया। रोहिणी के गर्भ में 7वां गर्भ, जो बलराम के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अब 8वां गर्भ आने लगा। जैसे ही मां देवकी के गर्भ में भगवान आए तो सभी देवता मिलकर गर्भस्थ शिशु की प्रार्थना करने लगे। सत्यम परम धीमहि, सत्य सत्य कहकर सभी देवता भगवान की आराधना करने लगे। आइए हम सब मिलकर भगवान गर्भस्थ शिशु की प्रार्थना करते हैं। स्वागतम कृष्णम शरणागतम कृष्णम, कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। अब भगवान गर्भ में आ गए। भैया भैया शांति 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 शांति। भगवान जब गर्भ में आए सभी देवताओं ने प्रार्थना करी। अब भगवान का जन्म होता है। जन्म जैसे ही भगवान लेते हैं, भगवान कहते हैं अपने पिता से, मुझे जाकर
यशोदा मैया के पास छोड़ाओ। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, जन्म लेते ही भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिया। सिर पर धारण वसुदेव जी करते हैं और कहते क्या है, मेरे हाथों में तो बड़ी बेड़िया बंधी है, हथकड़िया बंधी है, मैं कैसे भगवान जाऊंगा। तो जैसे ही कहा भगवान ने आप आगे, तो बड़ो सारी बेड़िया हथकड़िया टूट गई। जैसे जैसे वसुदेव आगे बढ़े, कारागार के ताले टूटने लगे, हाथों की बेड़िया टूटने लगी, हथकड़िया टूटने लगी। बेड़िया हथकड़िया टूटने लगी। अब वसुदेव जी आगे बढ़ रहे हैं। आ गया भादु का महीना 12, ठीक रात्रि 12 बजे मेरे कान्हा ने जन्म ले लिया अष्टमी तिथि को। अब कन्हैया को भगवान वसुदेव लेते हुए आ रहे हैं। अब भगवान वसुदेव जैसे ही बढ़े तो मेघों ने बारिश करना शुरू कर दिया। क्यों? भगवान का स्वागत बादल भी कर रहे हैं। मेघों ने भगवान का स्वागत करना शुरू कर दिया। अब मेघ अपने चमचमाने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। अब मेघ कहने लगे हम भी काले और कन्हैया भी काला। हम जैसे काले हैं वैसा में ये कन्हैया भी काला है। हम मेघ अपने स्वरूप से वर्णन करने लगे। जब जैसे यमुना के पास पहुंचे, माँ ने अपना वेग बढ़ा लिया, जल बढ़ा लिया। भगवान ने उनको चरण स्पर्श कर कर सहारा दिया और भगवान का सर्प पीछे आकर अपना छत्र बनाए भगवान की सेवा में लग गया। अब वसुदेव जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी जैसे ही आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ने लगे, चंद्र बड़ा प्रसन्न होने लगा। आज मेरे वंश में भी परमात्मा ने जन्म ले लिया। आगे बढ़ते गए, यशोदा मैया के साइड में कन्हैया जी को सुलाया और जो यशोदा मैया से एक कन्या का जन्म हुआ उसे लेकर आए और वह कंस को समर्पित करी। कंस ने उसको ही 8वां गर्भ समझकर उसे मारा। तो जैसे ही मारा वो बिजली की कड़कड़ाती हुई आसमान में उड़ गई और कहने लगी मुझे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया। आइए अब नंद बाबा के आंगन में उत्सव बन रहा है। कहाँ उत्सव बन रहा है? नंद बाबा के यहाँ। जैसे ही प्रातः काल देखा, यशोदा ने साइड में बच्चा सोया हुआ है, खुशी नहीं समाई और बधाई देने लगी। पूरे ब्रज में बधाई बांटने लगी। आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है, आप सब भी बधाई दीजिएगा। आप सब माँ यशोदा को बधाई देंगे तो बोलिए यशोदा मैया। अरे भैया सुन तो ले, माता उनको बधाई देते आते कि नहीं? बोलो। हम बोलेंगे यशोदा मैया तो आपको बोलना बधाई हो यशोदा मैया। अब मूछन वाले दादा की बारी। अब नंद बाबा को बधाई दीजिएगा। नंद बाबा, नंद बाबा बधाई हो। आइए हम जन्म उत्सव बड़े आनंद के साथ बनाइएगा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। इतनी कृपा कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना।
और मरते दम तक सेवा से लगाए रखना। मरते दम तक सेवा से लगाए रखना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, नीचे बैठ जाइए सब। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे कृष्णा जी प्रणाम आपके चरणों में, हे कृष्णा जी प्रणाम आपके चरणों में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ताली की सेवा। श्री राधे। जय हो। ताली की सेवा। कौन को दिए हाथी कौन को पाल की, कौन को हाथी घोड़ा कौन को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। ताली की सेवा। दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ। जय हो। श्री राधे। ताली बजाती है श्री राधे। श्री राधे। यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल श्री की। राधे। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। श्री राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद का
भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का छोरा संभाले अपनी गगरी रे, आया बिरज का बाका संभाले अपनी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का छोरा संभाले अपनी गगरी रे, आया बिरज का छोरा। श्री राधे रानी की सेवा। और कहते हैं क्या ब्रज में जयकार लग रही है, कैसे कैसे। वो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। वो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में रुकिए भैया, जन्मदिन है कौन का? ठाकुर जी का। सब अपने स्थान पर खड़े होके मस्ती में मस्त होके करेंगे। सब खड़े हो जाओ, एक बार मस्ती में झूम जाओ। सब खड़े होंगे, सब सब अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो और मस्ती में मस्त होकर। अगर इनके जन्म उत्सव पे आपने नृत्य करा तो 24 लाख योनि में घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। झूमते हुए मस्ती में मस्त होके। श्री राधे। कौन को दही घोड़ा, कौन को पालकी। कौन को दही घोड़ा, कौन को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 दोनों हाथ खड़े करिएगा। छोड़
की। नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। और कहते हैं क्या, कान्हा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया झुमका भी लूंगी। 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 कुंडल कुंडल कर दो साई। अरे कुंडल कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो राधे। हरवा भी लूंगी मैया नकला भी लूंगी। 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 और लाकट लाकट तेरे के साई। और लाकट की कर साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाकट कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। अरे बिंदिया अरे बिंदिया दे गढ़ भाई। अरे बिंदिया दे गढ़ भाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई।
लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। हाँ सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है। हाँ सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। बोलबा के बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, आज लग रहा था कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। थक गए होंगे सभी। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान का जन्म उत्सव आज अपन ने बड़े आनंद के साथ बनाया। अब विशेष सूचना, तत्पश्चात आरती, जब तक आप भगवान की पूजन कर सकते हैं। हरिओम। श्राद्धे श्री राधे। सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। 4 अप्रैल से वृंदावन में इसी प्रकार से वृंदावन में हम जन्म उत्सव बनाएंगे। तो जिन किसी को भी वृंदावन कथा सुनने चलना है तो 4 अप्रैल से वृंदावन में कथा होगी। इसी प्रकार से मस्ती में मस्त होकर हम वृंदावन में 7 दिन आनंद लेंगे। तो जिसे भी अगर चलना है वो काउंटर में ऑफिस में जाकर अपना नाम दर्ज करावे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी टिकट लेवे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम जो हमारे जजमान देवता हैं वो भगवान गोपाल कृष्ण भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात सभी पूजन करें। जो जजमान देवता पूजन पर बैठे हैं सर्वप्रथम वो पूजन करें। उसके बाद क्रम से सभी पूजन करते जाएंगे। और जैसा कि महाराज श्री का संकल्प नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन उपलब्ध करवा देना। श्री राधे। महाराज श्री का संकल्प कि जो नर्मदा परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं पैदल या वाहन से, साइकिल से, जिससे जैसी श्रद्धा बनती है वैसी परिक्रमा करते हैं। कहीं कहीं क्षेत्र ऐसा होता है कि उनको भोजन नहीं मिल पाता, तो ऐसे नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन उपलब्ध कराना ये उनका संकल्प है। हम आप सभी मिलकर उनका संकल्प पूर्ण करें। जिनसे जैसी श्रद्धा बन जाए, अन्न धन जैसी व्यवस्था आपसे बने, कृपा कर पंडित श्री आकाश जी से संपर्क करें या कुलदीप भैया से संपर्क करें और जिनसे जितनी श्रद्धा बने उतना दान अवश्य प्रदान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। वृंदावन के कलाकारों द्वारा
सुंदर प्रस्तुति, सुंदर झांकी सजाई गई और आगे भी इसी प्रकार सजाई जाएगी। और वृंदावन की कथा के लिए जो भी श्रद्धालु वृंदावन चलना चाहें वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आगे की व्यवस्था जमाने में हमें कोई असुविधा ना हो। इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी कथा में वृंदावन चलना चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं, ताकि आगे की व्यवस्था हमको बनाने में तो कोई तकलीफ नहीं जाए। और आज संध्या कालीन में रात्रि 8 बजे से खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। सभी से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में आकर भजन संध्या का आनंद लेवें। जय जय श्री राधे। और इस भजन संध्या के माध्यम से आप ये जानें कि खाटू श्याम कौन थे, ये सब आपको भजन संध्या में बताया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपसे पुनः निवेदन, अन्य क्षेत्र के लिए जैसी आपसे व्यवस्था बने वैसा आप दान करें। और रात्रिकालीन में संध्या के समय भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। आपसे निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जय जय श्री राधे। और वृंदावन की कथा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जय जय श्री राधे। श्री राधे। आदरणीय कान्हा जी यादव, ऋषिनगर, भेरुंदा, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि आई। अन्य क्षेत्र के लिए मां नर्मदा इनका और गुप्त दान 100 रुपए राशि। मां नर्मदा इनकी प्रार्थना स्वीकार करें। सुरेश चंद्र जी रोटे की ओर से गुरुदेव को के संकल्प में 1501 रुपए की राशि प्राप्त हुई। मां नर्मदा इनका कल्याण करे। भजन गाने वाले भैया जो हमारे भाई साहब पधारे हैं, इनको भी 101 रुपए की राशि रोटे साहब की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माँ भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय जय श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। एक बार जोरदार तालियां 1501 रुपए हमारे अन्य क्षेत्र की व्यवस्था के लिए दी गई है रोटे साहब जी की ओर से। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जय हो। इनके द्वारा अन्य क्षेत्र में दान आए, इनका भगवती उत्तर उत्तर उन्नति प्रदान करे। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। ऐसे ही आप संकल्प में सम्मिलित होते जाएं। आपकी दान राशि उन संतों के, महापुरुषों के मुखारबिंद तक पहुंचे, यह संकल्प आपका भी है और हमारा भी है। तो जितना हो सके तन मन धन से सेवा प्रदान करते हुए, दान देते हुए इस संकल्प में सम्मिलित होवे। हमारे वृंदावन से कलाकारों द्वारा कई प्रस्तुतियां आपके सामने आवेगी। उन झांकियों को भी दर्शन करें। सायंकाल में 8 बजे से भजन संध्या में आप अवश्य पधारें। श्री राधे। श्री राधे। 50 रुपए की राशि राम अवतार राठौर जी की ओर से श्री राधे अन्य क्षेत्र के लिए प्राप्त हुई है। राजा सेठ इलाड़िया वाले की ओर से 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। श्री राधे।
जय हो। श्री राधे। रामदीन जी पटेल की ओर से दीपक ट्रेडर्स एक बोरे गेहूं की अन्न राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। करताल ध्वनि से इनका भी स्वागत करें, तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। श्री राधे। सभी माताएं बहनें सायंकाल में अवश्य पधारें। खाटू श्याम भजन संध्या 8 बजे से प्रारंभ होगी। अपने अपने ग्रह कृत्य से निवृत्त होते हुए भगवान के रसमयी लीलाओं के साथ में भजन संध्या का श्रवण करते हुए आनंद लेंगे। राधे। देखिए, ये जो आयोजन जिनकी इच्छा थोड़ी जागृत हुई थी और ये आज आप लोगों के सामने ये विशाल रूप धारण किया है, हमारे कुलदीप भैया उनके माता पिता यहाँ आए हुए हैं। तो मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए यहाँ व्यास गादी पे गुरुदेव का स्वागत करें। कुलदीप जी के पिताश्री शर्मा जी और उनकी माताश्री। राधे। और हमारे महेश्वरी जी, उनके पिताश्री श्री मोहनलाल जी महेश्वरी और माताश्री दोनों भी आके गुरुदेव से आशीर्वाद ले। श्री चंद्रपुरी जी गोस्वामी, उनकी ओर से 101 रुपए की राशि अन्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये गुरुदेव का एक संकल्प है कि जो भी परिक्रमावासी परिक्रमा मार्ग में निकलते हैं उनके भोजन व्यवस्था का इनने संकल्प ले रखा है। इसमें जो भी श्रद्धालु अपना दान सहयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। राधे। सायंकाल में जो हमारे वृंदावन से कलाकार आए हैं उनके द्वारा खाटू श्याम भजन संध्या में कलाकृतियों की झांकियां आपको प्रस्तुत की जाएगी। समय अनुसार 8 बजे से आप कथा में भजन संध्या में प्रवेश करें। राधे। राधे। देखिए, आज शाम को ठीक 8 बजे माता बहनों से निवेदन है, जरूर आए। खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। आप लोगों को तो शायद इस क्षेत्र के लिए पहला है, तो आप जरूर इसका आनंद लें। और हमारे इस क्षेत्र के एक विशेष कलाकार है लड्डू गोपाल जी, जिनका नाम चलता है हमारे क्षेत्र में। वो कलाकार हमारे बीच में आएंगे, उनकी पूरी टीम आएगी। आप सबसे निवेदन है कि भगवान उसमें सिर्फ कन्हैया के भजन गाए जाएंगे और आप सब कन्हैया के भक्त हो, अवश्य पधारें। सभी से करबद्ध निवेदन है। गुप्त दान में 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान माता जी को सुआशीष। राधे। श्री राजेंद्र जी शर्मा गैस बिल्डिंग वालों की ओर से
501 रुपए की राशि अन्य क्षेत्र में प्रदान की जाती है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हमारे बीच हमारे मांगीलाल जी दादा पधारे हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। 251 रुपए की राशि इस अन्य क्षेत्र में हमारे मांगीलाल दादा की तरफ से दी जा रही है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हमारे बीच हमारे अशोक कुमार जी मेडिकल वाले भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्राद्ध सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की रसमयी आरती में प्रारंभ करेंगे, आरती प्रवेश करेंगे। श्राद्ध सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती में सम्मिलित हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्राद्ध गणेश जी शर्मा जाटमई वाले की ओर से 501 रुपए हमारे अन्य क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। श्राद्ध कदली गर्भ संभूतम् कर्पूरं प्रदीपितम् आराधिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो। ओम श्री आदि ओम श्री आदि बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल पे जंती माला साजे, गल पे जंती माला साजे। और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। ब्रह्मा दिखते रो यश गावे, ब्रह्मा दिखते रो यश गावे। नारद
नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, ब्रह्मादित्य तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, ब्रह्मादित्य तेरो यश गावे, नारद शारद और करे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। मैं हो दीनन दुखिया भारी, मैं हो दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी, हम हैं दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी, हम हैं दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी, रख लो हमारी लाज, रख लो हमारी लाज, करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। अपनी शरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोहि रख लीजिए, अपनी शरण में रख लीजिए, करो भव सागर पार, करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी राधे। आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, प्रेम सहित आरती गावे, राधा माधव पद पावे, बढ़े सुयश को अपार, करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी शैतन्यमा मंदार माला पुरताल ताल कृपाल माला शिशेखराल दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे पट पट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा पट पट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही तो आजा आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय जलेन शीतलीकरणं देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं शिरसोद्धारणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ओम जनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराज यप्रशय्य साहिने नमो वयं वै द्रवणाय कुर्महे समे कामान्य कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं बहिराज्यं पारवेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं क्षमन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष्यान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिति तदप्ये सलोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्ष्य तस्य कामपरेर विश्वे देवाः सभासद इति। विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतो स्मातो शम्बाहुव्यान्दमति सम्पततरैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः
ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनेसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्निकाय धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवः प्रचोदयात् ॐ व्यासवाणीं च विद्महे सुखशास्त्रं च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् अमित सुगन्धित सुमन लिए सुमन ले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार राधे कृष्ण करो स्वीकार मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो दुर्गा मैया की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो गौ माता की जय हो नर्मदा मैया की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सीताराम। श्राद्धे सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाए भी अपने अपने स्थान पर ही प्रसाद आपको मिल जाएगा। श्राद्धे सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, बिना प्रसाद के कोई भी ना जाए, क्योंकि आज भगवान का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव का प्रसाद आपको मिलना चाहिए। तो सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, अपनी अपनी जगह पर प्रसाद सभी को मिल जाएगा। श्राद्धे वृंदावन विहर लाल की जय। ओम श्राद्धे सभी भक्तों से निवेदन है, माता बहनों से, हमारे प्यारे बंधुओं से, कि आज शाम को ठीक 8 बजे एक शाम खाटू श्याम के नाम बहुत ही सुंदर आयोजन रखा गया है। आप सबसे निवेदन है कि उस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों से ही बढ़ेगी, तो हमारा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और आनंद लें। अभी आपके सामने आरती और आरती के बाद